सबसे पहले तो हमें रस शब्द को समझना पड़ेगा। यह रस शब्द क्या है, जिस पर इतनी चर्चा होती है, जो हमारी उपासना का केंद्र है, वह रस है क्या? रसिकों ने अपने अनुभव अनुसार विविध प्रकार रस शब्द की व्याख्या की है, किंतु उनकी उन व्याख्याओं को समझने के लिए हमें भी पहले उनके स्तर का होना पड़ेगा, उनका अनुगत्य लेना पड़ेगा, तभी हम उनकी व्याख्या को भी समझ सकते हैं। इसलिए सीधे सहज सामान्य शब्दों में यदि हम रस को समझना चाहें तो यह जो दो अक्षर से बना हुआ है, यह शब्द र और स, तो सीधे रस शब्द का मतलब हम यह समझें कि र से हमारी स्वामिनी निकुंजेश्वरी श्रीमती राधा रानी और स से श्याम सुंदर, यही रस हैं। और इनसे संबंधित जो भी विषय है, लीला आदि, वह सब रसमयी है। श्री प्रिया प्रियतम से संबंध रखने वाला जो कुछ भी है, चूँकि आप रस हैं, तो आपसे संबंध रखे हुए जो भी विषय है, जो भी वस्तुएं हैं, वो समस्त क्या है? रसमय है। इसलिए श्री वृंदावन रसमय, श्री वृंदावन की लीला रसमयी, इसीलिए श्री वृंदावन का कण कण लता तरुगण सब रसमय कहलाते हैं, क्योंकि इन सब का संबंध सीधे रस से है, श्री प्रिया प्रियतम से है। जो इनके आनंद के लिए, इनके सुख के लिए अपने आप को समर्पित किए होते हैं, यह जो रसराज रसवती की जो यह अनुपम जोड़ी है, यह जो रस का अनुपम स्वरूप है श्री प्रिया प्रियतम के रूप में, इस रस को सदा ही यह जो रस सिंधु हैं, इन्हें तरंगायित करने के लिए, इनके आनंद वर्धन करने के लिए जो कोई भी क्रिया की जाती है, और उस क्रिया के जो कर्ता होते हैं, किस क्रिया के? श्री प्रिया प्रियतम को प्रसन्न करने वाली क्रियाओं के जो कर्ता होते हैं, वो ही रसिक कहलाते हैं। तो श्री वृंदावन के जो भी हैं, सब इसीलिए रसिक कहलाते हैं, क्योंकि इनका एकमात्र उद्देश्य ही होता है श्री प्रिया प्रियतम का सुख वर्धन करना, उनको आनंदित करना, उनके सुख में सुखी होना, उनके सुख को ही अपना सर्वस्व समझना। यह जिनका उद्देश्य है, वे सब के सब रसिक होते हैं। और श्री वृंदावन वासियों का चूँकि इतना ही उनके जीवन का उद्देश्य होता है, इतना ही प्रयोजन होता है, इसलिए इन सबको रसिक कहा जाता है। तो बता रहे हैं यहाँ आचार्य चरण ने एक श्लोक उद्धृत किया, परस्पर कथा सुधारस निमग्न कर्णास्तयोः परस्पर विलोकनाद्युति रूप लीलेक्षणाः परस्पर समागमोत्सव रसातिवत्तान्तराः स्मरामि हरिराधयोर्नव निकुंज खेला सखी। श्री प्रिया प्रियतम जो रसिकवर हैं, यह जो रसिक युगलवर परम निरंतर जो परस्पर रसमयी कथा
में संलग्न रहते हैं, रसमयी वार्ताओं में जो निरंतर लगे रहते हैं, सो इनकी वह जो मधुराति मधुर कथा सुधा, वह जो वार्ता रूपी जो अमृत, उस अमृत का पान करने में जो अपने कानों को निरंतर जोड़े रखे और परस्पर विलोकनाद्युदित रूप लीलेक्षणा, जिनके अवलोकन करने में, जिनके रूप रस का पान करने में, जो जिनकी लीला आदिकों का दर्शन करने में जो अपने नेत्रों को सदा जोड़े रखते हैं, परस्पर समागमोत्सव रसातिवत्तांतराः, परस्पर जो श्री प्रिया प्रियतम रसिकवर रसवती रसराज रसवती की यह जोड़ी जो परस्पर समागम के लिए सतत उत्सुक हुए रहते हैं, और उस समागम उत्सव का जो परमतम रस होता है, उस रस का जो अपने मन में निरंतर चिंतन करते रहते, श्री प्रिया प्रियतम के परस्पर मिलन की उत्कंठा, मिलन का जो उत्साह हृदय में बना हुआ रहता है, उस उत्साह का, उनके मिलन के उत्सव का, उस मिलन की जो विविध क्रियाएं हैं, मिलन के लिए जो विविध भांति उनकी प्रचेष्टाएं हैं, उन सबको जो अपने चित्त में स्मरण करते रहते हैं, ऐसी जो निकुंज लीला परायण श्री राधिका की सखीगण आचार्य चरण उनको स्मरण करते हैं। यह ब्रज की सब वनिता रसिका, ये रसिका वनिताएं, ये ब्रज की सखीगण, इनको रसिका कहा क्यों? इसी कारण से रसिका कहलाती है। अपनी समस्त इंद्रियों को रस रूप श्री प्रिया प्रियतम से जोड़े रखती हैं निरंतर। परस्पर जो वो वार्ता में संलग्न हैं, उनकी वार्ताओं को अपने कानों में, इनके कानों में वही शब्द गूंजता रहता है, देखो देखो क्या बात कर रहे हैं, सुनो। अब ऐसे एकाग्र चित्त होकर श्री प्रिया प्रियतम की वार्ता को चिंतन के माध्यम से श्रवण करते रहते हैं, यह रसिक का लक्षण है। अब ऐसी एकाग्र चित्तता हो जाए किसी बात को सुनने में, तो स्वाभाविक ही है कि कितने ही भीड़ भाड़ में, शोर शराबा में खड़ा हो, उसे और कुछ बातें सुनाई ही नहीं देगी। सुनाई देगी कहीं भी, किसी भी तरह के किसी भी बात में यदि आप अपने मन को कान को लगा दें, वो हमें सुनना है, तो फिर वो ऐसा, वह हमारी है इंद्रिय, कर्णेंद्रिय, श्रवणेंद्रिय, ऐसे उसमें संलग्न हो जाती है, ऐसे निमग्न हो जाती है कि ये इसे और कुछ सुनाई नहीं देता। यदि एकाग्र चित्त होकर हम अपने विषय के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हो जाएं और देखने लग जाएं, कोई हमारा विशेष बिंदु हो, उस बिंदु पर हम दृष्टिपात कर रहे हों एकाग्र चित्त हो करके, और सब दिखना ही बंद हो जाएगा। यदि बंद नहीं हो रहा, इसका मतलब हमारा मन चंचल है। मन यदि अविचल हो गया, एकाग्र चित्त हो गए हम, तो अवश्य ही बस वही दिखेगा जो हमारा उद्देश्य है, अभिष्ट है। इसी चंचलता की तो परीक्षा ले रहे थे गुरु द्रोणाचार्य जी। सभी छात्रों को बुला करके बताया कि देखो, इस वृक्ष के शाखा के ऊपर वह चिड़िया बैठी हुई है, एक मिट्टी की चिड़िया बना करके वहाँ बिठाए, और कहा कि उसकी आँखों पे निशाना साधना है,
एक एक करके सभी छात्रों को बुलाए, कौरवादिकों से लेकर पांडव पर्यंत सबको, धर्मराज युधिष्ठिर पर्यंत सबको बुलाया और पूछा कि, कहा कि निशाना साधो। और फिर जब निशाना साध रहे हैं उस समय पूछा कि बताओ दिख क्या रहा है, तुम्हारा उद्देश्य तो, प्रयोजन तो वो है क्या, चिड़िया की आंख। अब उस पे निशाना साधते तुम बताओ कि क्या क्या दिख रहा है। सब ने अपने अपने ढंग से अपना अनुभव बताया। किसी को गुरुजी के चरण दिख रहे हैं, किसी को गुरुजी दिख रहे हैं, किसी को चिड़िया दिख रही, चिड़िया की आंखें भी दिख रही है, चिड़िया भी दिख रही है, किसी को कुछ किसी को कुछ। युधिष्ठिर महाराज से पूछा कि अब युधिष्ठिर अब तुम बताओ क्या दिखता है। उन्होंने कहा कि गुरुदेव चिड़िया की आंख तो दिखती है, संग संग आपके युगल पावन चरणारविंद भी दर्शन हो रहा है। भक्ति से सराबोर हृदय है। कहा कि तुम भी हटो, तुम भी पास नहीं हुए, उत्तीर्ण नहीं हुए। उत्तीर्ण तो तब होते जब हमारी आज्ञा अनुसार तुम बसो, हमारी आज्ञा पर ही विचार कर। फिर अंततः अर्जुन को बुलाते हैं, कहते अब तुम बताओ क्या दिख रहा है। तो अर्जुन ने कहा गुरुदेव बस चिड़िया की आंख दिख रही है। तो कहा ठीक है, बाण संधान कर दो। और इन्होंने बाण छोड़ा और सीधे जाकर के चिड़िया की आंख में जाके लगा। अंततः इन्हें श्रेष्ठ धनुर्धर की उपाधि प्राप्त हुई। यह है साधकों की दशा, यह होती है साधना, जो अपना अभिष्ट, अपना प्रयोजन छोड़ और कुछ प्रतीत ही न हो और कुछ दिखे ही नहीं। इन रसिक जनों का की यही तो पहचान होती है, अपने तन मन इंद्रिय सर्व श्री प्रिया प्रियतम रसिक वर के ऊपर समर्पित किए हुए रहते हैं। वह जीवन जीते ही हैं तो बस उनके लिए, उनके अतिरिक्त जो और कुछ जानते समझते नहीं। यहाँ बता रहे हैं कि जो अपने कानों को श्री प्रिया प्रियतम की मधुर कथा सुधा आस्वादन में जोड़ रखे हैं, उनके मधुर रूप रस लीला रस आस्वादन में, दर्शन करने में अपने नेत्रों को संलग्न कर रखा है, जिनने श्री प्रिया प्रियतम जो निरंतर समागम के लिए परस्पर उत्सुक हुए रहते हैं, मिलन के लिए उत्सुक हुए रहते हैं और उसके लिए जो विशेष विशेष प्रकार की प्रचेष्टाएं करते हैं, उसके चिंतन में, उसके स्मरण में जो अपने चित्त को सतत जोड़े हुए रखते हैं। और ऐसे जो श्री प्रिया प्रियतम के जो निरंतर निकुंज की लीलाओं की जो विविध यह विधाएं हैं, उसको स्मरण में जो सदा अपने आप को समर्पित किए रखती हैं, ऐसी ब्रज की जो सखियाँ, श्री राधिका की सखियाँ, वह स्मरण करने योग्य हैं। यह रसिकों का लक्षण इसके माध्यम से आचार्य चरण ने प्रकाशित किया है। यही रसिक जनों का लक्षण होता है कि अपने आप को रसमयी जोड़ी के प्रति समर्पित किए रखे, अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा निरंतर इस रस सिंधु से रसपान करता रहे, अपने समस्त इंद्रियों को श्री प्रिया प्रियतम की जो वह विविध भाव भंगिमाएँ हैं, लीला आदि हैं, उन सब से अपनी समस्त इंद्रियों को पोषित करता रहे, उसी में समर्पित रहे और कुछ जाने ही नहीं। अर्थात मन अनन्य हो जाए, अन्य कहीं जाए नहीं, अन्य कुछ समझे ही नहीं। श्लोक इसके लिए आचार्य चरण ने पीछे उठान किया है। नैवालोकित लोकवेद पदवी नापेक्षितो स्वप्रियः द्वन्द्वैकान्त रसा प्रवृष्ट हृदया शेषाति धन्योत्तमः राधा कृष्ण रसान्मुह पुलकितो नित्याश्रुधाराधर
चित्र प्रेम विकारवान्वत कदा नंदामि श्री वृंदावने। जो यह अद्भुत विचित्र दशा को प्राप्त हुए प्रेमी जन, रसिक जन, उनकी दशा का वर्णन करते हुए लिखते हैं, नैवालोकित लोक वेद पदवी, जिसे कुछ अवलोकन ही नहीं होता, कुछ दिखता ही नहीं, न लोक न वेद न पद न प्रतिष्ठा। लोक वेद पदवी, लोक मतलब लोग क्या कहेंगे, झट से विचार आ जाता है ना। हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, वैसा करेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। या फिर दूसरा विचार क्या आता है कि हम यदि इस तरह से करते हैं, इस पे वेद मत क्या है, शास्त्रों का मत क्या है, ऐसा करना उचित है या नहीं है, धर्मसम्मत है या नहीं है। ये तरह तरह के विचार आते हैं मन में, कुछ भी करने जाएं तो। किंतु रसिक जन इन विचारों से उपरत हो गए होते हैं। वो तो बस रसास्वादन में अपने मन बुद्धि को ऐसे समर्पित किए रखते हैं, वह बुद्धि यह विचार ही नहीं कर पाती है कि मैं जो आस्वादन कर रहा हूँ, मैं जहाँ यह जो मन जहाँ लगा हुआ है, इसका यह जो इंद्रियां जहाँ लगी हुई है, इसका और भी कुछ कर्तव्य है संसार में कि नहीं है, इस शरीर का और भी कुछ धर्म है या नहीं है, इस पर विचार करना ही उनके द्वारा नहीं हो पाता है। इन विचारों से ही वह दूर चले गए होते हैं। निरंतर अपने मन बुद्धि इंद्रियों को समर्पित करते हुए और उसी रस के आस्वादन में ऐसे डूबते रहते हैं, ऐसे डूबते रहते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। कहते राधा कृष्ण रसान मुहुः पुलकितो, श्री प्रिया प्रियतम के इस दिव्य रस सिंधु में बार बार डूबते रहते हैं, जिसके कारण पता ही नहीं चलता। अब कोई डूबता रहे, डूब गया हो, तो डूबे हुए व्यक्ति को कुछ पता चलेगा कि बाहर मैं जो डूबे हुए हूँ, इसके लिए कौन रो रहा है और कौन खुशी मना रहा है, कितने लोग तट पर खड़े होकर मुझे देखने आए हैं, कितने लोग मुझे निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कितने मेरे प्रति सहानुभूति रख रहे हैं। कुछ पता चलता है डूबे हुए व्यक्ति को? जो नहीं डूबा हुआ है उसको ही यह सब दिखता है कि तट पर कितने लोग हैं, कितने रो रहे हैं, कितने आनंद मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं मेरे डूबने से। ये सब किसे पता चलता है? जो डूबा न हो, जो डूब चुका हो, उसको क्या मालूम। इसलिए यह रसिक जन जो डूब चुके हैं इस रस सिंधु में, जिनकी समस्त इंद्रियां मात्र रस रूप जो हमारे श्री प्रिया प्रियतम हैं, उनकी ही रसास्वादन में जो लगा हुआ है, नाम रूप लीला धाम का रस पीता ही जा रहा है, उसमें डूबा हुआ है, उससे उसको तृप्ति ही नहीं होती है, उससे उसकी फुर्सत ही नहीं होती है, उसे भला ये क्या पता चले जो हम जो कर रहे हैं उसके विषय में लोगों का क्या कहना है, वेद मत क्या है, धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको पता ही नहीं होता है। इसलिए बताते हैं राधा कृष्ण रसान मुहुः पुलकितो नित्याश्रुधाराधर चित्र प्रेम विकारवान वत कदा नंदामि श्री वृंदावने। आचार्य चरण ऐसे रसिक जनों का यह रसास्वादन का सुख देखकर ललचाते हैं, अभिलषित होते हैं, मन में अभिलाषा आती है, इच्छा आती है कि कैसे इस प्रकार श्री वृंदावन में वृंदावन रस रसिक होकर के, वृंदावन रस प्रेमी होकर के हम जीवन यापन कर पाएंगे। ऐसा दिन कब होगा? ऐसा आप वर्णन कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे। आप तो नित्य परिकर हैं श्री तुंग विद्या जी के,
अवतार हैं श्रीमद् प्रबोधानंद सरस्वती पाद। अष्ट सखियों में तुंग विद्या जी हैं, उनके अवतार रूप हैं श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद। अपने लिए अभिलाषा क्या करेंगे? हमें अभिलाषा करना सिखाते हैं, हमें इच्छा करना सिखाते हैं, चाहना सिखाते हैं। हम चाह करना ही नहीं जानते। हम क्या चाहें, क्या इच्छा करें, किस बात की अभिलाषा रखें, सो ही हम नहीं चाहते। और इसी कारण साधन करते हुए में भी उचित परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते। उचित परिणाम से हम दूर रह जाते हैं। क्यों? उचित चाह नहीं निर्णय कर पाते हम। हमें चाहना क्या चाहिए, जिसके कारण परिणाम बिगड़ जाता है, बदल जाता है। कहते जादृशी भावना जस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जहाँ भावे तहाँ पावे। जैसी हम भावना करेंगे ना, जैसी हम सोच रखेंगे, तदनुरूप ही हमें परिणाम प्राप्त होगा। हम सोचना ही तो नहीं सही कर पाते हैं। हम क्या सोचें, क्या हम भावना करें, क्या चाहें, सो ही नहीं जानते। अभिलाषा क्या करनी चाहिए सो नहीं जानते। तो ये आचार्य चरण अपने ऊपर लेकर के ये अभिलाषा करना हमें सिखा रहे हैं कि तुम भी अभिलाषा करो कि आहा ऐसे उन प्रेमी रसिक जनों की तरह मेरा भी जीवन कब वैसा बनेगा जो बस रसास्वादन में ही हम ऐसे उन्मत्त हुए रहें कि दुनिया का सब व्यवहार छूट जाए, सब भला बुरा अपना पराया, हानि लाभ के विचारों से यह मन उपरत हो जाए और निरंतर निरंतर श्री प्रिया प्रियतम की यह दिव्य जो रस माधुरी है उसी के आस्वादन में हमारी यह समस्त इंद्रियाएं सतत ही संलग्न हो जाए। यह अभिलाषा करना हमें सिखाते हैं श्लोक के माध्यम से। तो यहाँ जो इन रसिका सखीगणों के प्रति स्मरण का विचार कर रहे हैं। स्मरामि हरिराधयोर नव निकुंज खेला सखी। यह जो नव निकुंज लीला परायणा ये सखीगण हैं, जो नव निकुंजों में श्री प्रिया प्रियतम की जो नव नव लीलाएं होती है और उन नव नव लीलाओं के समय उनके जो रूप, उनकी जो भंगिमाएं, उनकी जो विविध क्रियाएं, उन सबको स्मरण करने में जो अपने मन को निरंतर लगाए रखती हैं, उन सब के चिंतन में, उन सब के दर्शन में, उन वहाँ की बातों को सुनने में हर प्रकार से जो अपने आप को उस श्री प्रिया प्रियतम की लीला से बांधी हुई होती हैं, ये रसिका सखीगण उनका स्मरण करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। यहाँ यह स्मरण और नमन करना भी हमारे लिए ही है, हमें सिखाए जा रहे हैं, हमें बताए जा रहे हैं। हमारा कर्तव्य क्या है हमें बता रहे हैं। यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारी अभिलाषा होनी चाहिए, ऐसा हमारा कर्तव्य होना चाहिए, ऐसी हमारी चाह होनी चाहिए कि हम उनको स्मरण करते हैं, उनको नमन करते हैं। वो सखीगण, वो रसिकागण हमारे ऊपर कृपा करें, वो गोपिकागण हमारे ऊपर कृपा करें, जो मेरी भी चित्त वृत्ति, मनोवृत्ति, इंद्रिय वृत्ति वैसी ही हो जाए जो निरंतर श्री प्रिया प्रियतम के रस सिंधु में ही डूबा रहे। बस वही एकमात्र जीवन का प्रयोजन रह जाए। रस आस्वादन करते करते हम उन्मत्त हो जाएं, उस रस में ऐसे डूब जाएं और किसी योग्य हम बचे ही नहीं ना। भौरा जब रस पीता है, मधुमक्खी को देखे होंगे, मधुमक्खी शहद पीती है ना, पीते पीते ऐसे वह भोर हो जाती है, ऐसे कि वो उड़ने लायक नहीं रहती, कुछ करने लायक नहीं रहती है, मत्त हो जाती है रस पी पी करके, मधु पी पी करके। ऐसे हम रसपान करें, ऐसे इस रस का आस्वादन करें कि करते करते
उन्मत्तता आ जाए, रसमत्तता, रस प्रमत्त हो जाए और कुछ करने की हमारी दशा ही न बचे। सो आचार्य चरण हमें रस उपासना सिखा रहे हैं, अर्थात रस ही हमारे उपास्य हैं और रस के निकट बने रहना निरंतर यही हमारा प्रयोजन है, यही हमारी उपासना है। अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा, तन मन के द्वारा, इंद्रियों मन चित्त बुद्धि के द्वारा हम निरंतर रस के निकट बने रहें, यही है रस की उपासना। आचार्य चरण में रस की उपासना इस श्लोक के माध्यम से, इन शब्दों के माध्यम से हमें रस की उपासना करना सिखा रहे हैं। रस की उपासना आखिर क्या है? बहुत बड़ी बड़ी बातें, लंबी लंबी बातें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, बताते हैं, किंतु वह रस उपासना तक हमें नहीं ले जाएगी जब तक इस प्रायोगिक रूप से, इस व्यवहारिक रूप से हम अपने आप को रस से अर्थात श्री प्रिया प्रियतम से नहीं जोड़ लेते हैं। तब तक हम कितनी ही लंबी लंबी बातें पढ़ लें, लंबी लंबी बातें सुन लें, हम रस की उपासना को प्राप्त करना तो दूर की बात रही, हम समझ भी नहीं सकते। इसलिए आचार्य चरण सहज ढंग से हमें रस की उपासना की रीति सिखा रहे हैं, यहाँ पर रीति बता रहे यहाँ पर। इस तरह जब हम अपने आप को सतत ही श्री प्रिया प्रियतम और जो रस रूप हैं उनसे ही जोड़े रखें, उनसे कभी अपने आप को अलग न करें, बस उनकी निकट बने रहने में ही निरंतर सुखास्वादन हो, इसी में परितृप्ति होती रहे और कोई चाह न हो मन की, इंद्रियों की, तो समझ लें रस उपासना हो रही है। और यदि अन्य तरफ मन जा रहा है, अन्य विषय मन में आ रहा है, तो फिर हमें समझ जाना चाहिए हमारी उपासना खंडित हो रही है। उपासना का मतलब ही होता है, उपासना शब्द का मतलब होता है निकट में बने रहना, निकट हुए रहना। तो यदि उनके निकट हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी सोच है, तो हमारी उपासना सुदृढ़ चल रही है। और यदि उनके पास रहते हुए भी, उनकी सेवा में रहते हुए, भजन आदि में लगे रहने पर भी मन अन्य विषयों की ओर जाता है, इंद्रियां अन्य अपने अपने योग्यतानुसार अन्य विषयों को प्राप्त करना चाहती है, तो इसका मतलब जान लें कि हमारी उपासना खंडित हो रही है। इस रस रीति को, इस उपासना की रीति को समझ करके ही हम रस की उपासना में जुड़ सकते हैं।